ओम नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो एक ये कुछ अच्छे से श्लोक चल रहे थे ना, 65, 66, 67 और 64। विषय वस्तु ये है कि जब राग द्वेष वियुक्त होकर के आत्माधीन इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हैं तो फिर प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। प्रसाद अधिगम्यते। राग द्वेष वियुक्त ही आत्मवशे इंद्रियै विषयांचरता विधेयात्मना प्रसाद अधिगम्यते। चरता हो जाएगा विधेयात्मा का, विधेयात्मना तृतीय हो जाएगी। प्रसाद अधिगम्यते ये 64वां श्लोक हो गया। विषयांचरता, विषयों का ग्रहण करते हुए, विषयों में विचरण करते हुए। हिंदी के तर्ज में आता है विषयों में विचरण करते हुए, तो विषयांचरण, विषयेषु चरण ना कहकर विषयांचरण बोलते हैं। विषयों में विचरण करते हुए से ग्रामम गच्छन बोलते हैं, ग्रामे गच्छन नहीं बोलते, गांव में जाता हुआ। तो प्रसाद अधिगम्यते, प्रसाद प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसाद है प्रसन्नता। अंदर से एक शब्द बोलते हैं ना, उर्दू का एक शब्द बोलते हैं, सुकून मिलता है, शकुन मिलता है, सुकून शकुन, सुकून मिलता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजायते। सब दुख छूट जाते हैं, सब दुखों की हानि हो जाती है। प्रसाद प्रसन्नता होने पर सारे दुख निरस्त हो जाते हैं और प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि स्थिर हो जाती है। पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चेतसो बुद्ध्या आसु पर्यवस्थीयते, ऐसे बनेगा। प्रसन्न चेतसो बुद्ध्या आशु पर्यवस्थीयते। प्रसादे सर्व दुखानां हान्या उपजन्यते। हान्या अस्य साधकस्य हान्या उपजन्यते, हानिरस्य उपजायते। प्रसन्न चेतसो ही बुद्ध्या आशु पर्यवस्थीयते। आशु क्रिया विशेषण। अब एक 66वें श्लोक में कहा नास्ति बुद्धि युक्त से, जो अयोग युक्त है, जो योग युक्त नहीं है उसकी बुद्धि, नास्ति बुद्धि युक्त से, योग युक्त अयोग युक्त व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं रहती है, ऐसा कह दिया। नास्ति बुद्धि युक्त से, अयोग युक्त है उसकी बुद्धि काम नहीं करती, ऐसे कहेंगे। नास्ति बुद्धि युक्त से न च युक्त से भावना। और जो अयुक्त है उसके अंदर भावना, जो एक प्रकार का उसमें रमण करने का जो एक आग्रह होता है, भावना कहते हैं उसको। नास्ति बुद्धि युक्त से माने नास्ति न विद्यते न भवति। कैसी बुद्धि नहीं होती है, ये ध्यान देने की बात है। आत्मस्वरूप विषय जो अयुक्त है, अयोग युक्त है, उसकी बुद्धि नहीं होती है। आत्मस्वरूप विषय बुद्धि नहीं होती है। संसार विषय तो बुद्धि हो सकती है, पर आत्मस्वरूप विषय बुद्धि नहीं होती है। इतना अच्छा संदेश मिल रहा है ना। नास्ति बुद्धि युक्त से, आत्मस्वरूप विषय बुद्धि नहीं होती है। अयुक्त से बुद्धिया न भूयते। आत्मस्वरूप विषयया बुद्धिया न भूयते। न च अयुक्त से भावना, और अयुक्त से असमाहित अंतःकरण से। अयुक्त शब्द का अर्थ है
जिसका अंतःकरण समाहित नहीं है उसको अयुक्त कहते हैं। न च अस्ति अयुक्तस्य असमाहित अंतःकरण से भावना, मानी आत्मज्ञान का अभिनिवेश, आत्मज्ञानाभिनिवेश, ये इस शब्द का अर्थ, भावना शब्द का। आत्मज्ञान में जो एक वो आत्मज्ञान में ही रहने का जो एक वो है ना उत्साह, मुझे आत्मज्ञान में ही रहना है, ऐसा जो उत्साह है वो नहीं होता है असमाहित अंतःकरण वाले का। भावना नहीं थी, आत्मज्ञान विषयक जो एक आग्रह होता है वो समाप्त हो जाता है। भावना तो ये शब्द जो है, भावना द्वारा साक्षात्कार अभावे भी का क्षति, कहते हैं भावना के द्वारा साक्षात्कार नहीं हो तो क्या हानि है। तो इसका उत्तर दिया तथा न चास्ति अभावयता आत्मज्ञान अभिनिवेशम अकुर्वता शांति। न च अभावयता शांति, कहते हैं जिसकी भावना नहीं है उसको शांति नहीं, अशांत कुतः सुखम, और जो अशांत हो गया उसको सुख कहाँ। जो अशांत है, अनईजी फील कर रहा है जो हमेशा, तो उसको सुख कहाँ। तो यहाँ पर ये बुद्धि नास्ति बुद्धि, तो बुद्धि का एक अर्थ ज्ञान भी होता है। न्याय दर्शन में एक सूत्र है, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम ये अनर्थांतर है। तो नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य और ये जो है नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य आत्मस्वरूप विषय का समाहित अंतःकरण व्यक्ति की बुद्धि नहीं होती, उसमें ज्ञान नहीं होता है। आत्मस्वरूप विषयक जो एक वो होता है ना, आत्मस्वरूप विषयक जो प्रबोध होता है वो नहीं होता। न च युक्त से असमाहित अंतःकरण की भावना, आत्मज्ञानाभिनिवेश, ये शब्द का अर्थ है। यहाँ पर आनंद गिरी जी ने भावना के लिए लिखा, आत्मज्ञाने शब्दादापात तो जाते। आत्मज्ञान शब्द से आपातः माने प्रारंभिक जितना शब्दों के द्वारा हो सकता है, आपातः का अर्थ है ऊपर ऊपर से। आपात तो ज्ञाते, जान लेने पर, स्मृति संतान करणम साक्षात्कारार्थम, स्मृति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, साक्षात्कार के लिए जो अभिनिवेश है उसको भावना कहते हैं। आत्मज्ञान हो गया, हमें शब्द से आत्मज्ञान हो गया, शास्त्र पढ़ करके जो आत्मज्ञान होता है उसको हम, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो शब्दों के माध्यम से, आत्मा कैसा होता है, शांत है, आत्मा कैसा होता है, आनंदमय है, आत्मा कैसा होता है, अनंत है, आत्मा कैसा होता है, वो सत्य स्वरूप है नाम से उसको कहा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक विकल्प वृत्ति है, ऐसा नहीं है। विकल्प वृत्ति होती है, वस्तु नहीं होती, केवल शब्द ही शब्द का प्रयोग होता रहे। तो आत्मा सत्य है, विकल्प वृत्ति नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो अनंत है, आत्मा हमारा स्वरूप ही है, ये सारे आत्मा के बारे में। और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अप्रमेय है, उसको शस्त्र काट नहीं सकते और पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। ये सब आया ना इसमें गीता के दूसरे अध्याय में कि आत्मा क्या है, तो कहेंगे कि आत्मा ये है, ये है, ये है। आत्मा जो है अविनाशी है, आत्मा अज है, आत्मा अमर है, मरता भी नहीं है, अजर अमर दो शब्द है। और जीर्ण भी नहीं होता, अजर, अज अजर और अमर,
अज मानी जिसका जन्म नहीं होता, अजर मानी जो बूढ़ा नहीं होता, अमर मानी मरता नहीं। तो आत्मा कैसा है? सारे देह धर्मों से रहित है। देह में मरना जीना आदि होता है, जन्म लेना होता है। आत्मा देह धर्मों से रहित है, नित्य है, आत्मा अप्रमेय है। ये इन श्लोकों में जो है शब्द वही याद कर करके मैं बोल रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं व्याख्या कर रहा। श्लोकों में जो कहा है दूसरे अध्याय में, आत्मा अप्रमेय है, आत्मा एकदम शांत है, रस स्वरूप है। आत्मा रस स्वरूप है। तो जो बाहर को से अलग हो जाते हैं वो रस स्वरूप आत्मा के रूप में, रस स्वरूप आत्मा के रूप में जीते हैं, जो बाहर से उदासीन हो जाते हैं। तो असमाहित अंतःकरण व्यक्ति का, अयुक्त व्यक्ति का भावना नहीं, आत्मज्ञानाभिनिवेश नहीं। आत्मज्ञान के शब्दों के द्वारा आपात्य ज्ञात होने पर, आत्म जाने जाते, शब्दात आपात तो जाते, शब्द से प्रारंभिक रूप में आत्मज्ञान के उत्पन्न होने पर स्मृति संतानकरणम, स्मृति का लगातार करते रहना, साक्षात्कार के लिए जो अभिनिवेश है, साक्षात्कार के लिए जो हमारा एक वो होता है ना, उत्साह पूर्वक आग्रह है, अपने मन को ऐसे रखते हैं कि मैं अपने मन को इधर उधर नहीं होने दूंगा। साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए जो अभिनिवेश है, मानी एकदम से जो दृढ़ जो स्थिति है कि मैं अपने मन को विचलित नहीं होने दूंगा, उसी को क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। तो बुद्धि किसको कहेंगे? क्या भेद है भावना और बुद्धि में? आत्मज्ञान विषयक जो आत्मस्वरूप विषय जो ज्ञान है ना, उसको तो बुद्धि कहते हैं। और भावना है आत्मज्ञान के शब्दों से ज्ञान होने पर आत्मज्ञान को निरंतर बनाए रखने के लिए जो एक तत्परता है, उसका नाम भावना है। ज्ञान का नाम बुद्धि कह रहे हैं और ज्ञान का नाम तो बुद्धि, आत्मज्ञान स्वरूप विषयक जो आत्मस्वरूप विषयक जो ज्ञान है ना, नास्ति बुद्धि रहता है, वो बुद्धि में भी समझ में नहीं आता है, बुद्धि से समझ में नहीं आता। फिर बुद्धि समझ में आ गया किसी का, तो अगला प्रक्रिया होती है कि आत्मज्ञान में उस आत्मज्ञान का साक्षात्कार करने के लिए जो स्मृति संतान, स्मृति का लगातार बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न है, उसका नाम भावना है। स्मृति को निरंतर बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न है, उसका नाम भावना है। कौन सी स्मृति? शब्द से जो आत्मज्ञान हुआ, उस शुभ स्मृति को बनाए रखने के लिए आत्म साक्षात्कार तक, माने ज्ञान तो श्रवण मनन से होता है, और भावना जो है श्रवण के बाद, मनन के बाद निधिध्यासन में भावना आती है। श्रवण मनन में ज्ञान होता है, आत्मस्वरूप का ज्ञान, बुद्धि, एक बुद्धि बनती है। और भावना एकाग्रता में रहने के लिए जो हमारा तत्परता है ना, उसको भावना कहेंगे। तो ये बात कह दी दो, और फिर तीसरी बात कही, नास्ति बुद्धि रहित न च युक्त भावना न च अभावयता शांति। और जो भावना रहित हो गया ना, उसको शांति भी नहीं मिलती। अतः अशांत आत्मज्ञान का जो, आत्मज्ञान को का जो अभिनिवेश है वो नहीं कर रहा है, माने साक्षात्कार के लिए स्मृति संतान को लगातार नहीं बनाए रख पा रहा है, तो उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी है। आत्मज्ञान का अभिनिवेश नहीं करेगा, आत्मज्ञान को लगातार नहीं बनाए रखेगा, शांति नहीं मिलेगी। और अशांत से कुतः सुखम, कहाँ से सुख मिलेगा? यहाँ पर आचार्य ने दो बात लिखी है बड़ी अच्छी।
इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्ति तत्सुखम। सुख और दुख क्या है? इंद्रियों का विषय सेवा रूप तृष्णा से निवृत्ति जो है वो सुख है। विषय सेवन रूप जो विषय सेवा रूप जो तृष्णा है ना, उस तृष्णा से हट जाने का नाम सुख है। न विषय विषय तृष्णा, विषय विषय तृष्णा को सुख नहीं कहते। हमारे मन में विषय आए और वो तृष्णा जागी और वो पूर्ण हो गई, उसका नाम सुख नहीं है। वो सुख तो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख आदि से ओतप्रोत रहता है, गुणवृत्ति विरोध से ओतप्रोत रहता है। इसलिए न च अभावयता शांति अशांत से कुतः सुखम है। और जो अशांत है उसको सुख कहाँ से होगा? जो अशांत होगा उसको सुख कहाँ से होगा? अशांत व्यक्ति को कहाँ से सुख होगा? ठीक है। तृष्णायाम सत्याम सुख से गंध मात्र में न उपद्यते। कहते हैं जब तृष्णा आ जाती है ना, तो सुख की गंध मात्र भी हमें नहीं मिलती। तो इसलिए विषय विषय तृष्णा का नाम सुख नहीं है, तृष्णा निवृत्ति का नाम जो है सुख है, ऐसे कह रहे हैं। विषय सेवा तृष्णा से जो निवृत्ति है, तृष्णा निवृत्ति का नाम सुख है। तृष्णा को पूर्ण करने का नाम सुख नहीं है, वो तो दुख से ओतप्रोत रहता है। वो प्रक्रिया जो है वो दुखद होती है। परिणाम दुख से ओतप्रोत, ताप दुख से, संस्कार दुख से, गुणवृत्ति विरोध दुख से, 4 प्रकार के दुखों से युक्त रहती है वो विषय सेवन की जो प्रवृत्ति है। तृष्णा की पूर्ति के लिए जो प्रयत्न है ना, उसमें ताप दुख है, कहीं संस्कार दुख है। इन दुखों पर विचार करना पड़ेगा। 4 प्रकार के जो दुख है ना, वो अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है कि परिणाम दुख क्या होता है, ताप दुख क्या होता है, संस्कार दुख क्या होता है, गुणवृत्ति विरोध दुख क्या होता है। इस पर काम करना पड़ेगा। ये तो घंटों में समझ में आए, घंटों में, कई दिनों में आप इसको चलते फिरते जब आप देखोगे कभी कभी, ये परिणाम दुख क्या है, ताप दुख क्या है, संस्कार दुख क्या है, गुणवृत्ति विरोध दुख क्या है। तो ये आचार्य के मैंने बहुत ही अच्छा मेरे को लगा, इसलिए दोबारा मैंने इसको आपके सामने रखा। अब कह रहे हैं अयुक्त से कस्मात बुद्धि नास्ति। जो अयुक्त है, असमाहित अंतःकरण, अयुक्त माने असमाहित अंतःकरण, उसमें आत्मस्वरूप विषय ज्ञान क्यों नहीं होता है? बोले सुन लो, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते यस्मात् चरताम स्वस्व विषयेषु प्रवर्तमाना नाम इंद्रियाणाम। अपने अपने विषय में प्रवर्तमान जो इंद्रियां हैं, जो मन उसके पीछे चल पड़ता है, तो इंद्रिय विषय विकल्पेन प्रवृत्तम मना, मन उसके पीछे चल पड़ा तो इस यति की प्रज्ञा का भी अपहरण कर लेता है। प्रज्ञा क्या चीज है? आत्म अनात्म विवेकताम नाशयति, विवेक जाम नाशयति। आत्म और अनात्म का जो विवेक से उत्पन्न जो प्रज्ञा है उसका नाश कर देता है। आत्म अनात्म विवेक से उत्पन्न जो प्रज्ञा है उसको हर लेता है। वायुर्नावम इवाम्भसी, वो वायु जैसे नौका में, जल में वायु नौका को जल में जैसे अपहरण कर लेता है। इन्होंने विचार किया इस पर बहुत अच्छा। किसी ने प्रश्न किया कि जी विषय सिद्धि होने पर तो विषय तृष्णा तो सुखम है। मान लीजिए विषय की इच्छा की और विषय मिल गया हमको, किसी अच्छे भोजन की इच्छा की और अच्छा भोजन मिल गया, तो इसमें तो सुख तो है। रोज ऐसे ही चलता है संसार का कारोबार कि वो जो है कहेंगे आज क्या बनाए। हर गृहस्थ जो संपन्न गृहस्थ है ना, ये तो बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है तो अपने रोटी और चटनी बना करके रख देते हैं।
और जिनके पास जो संपन्न है ना, तो वो ऐसे पूछते हैं आज क्या खाएंगे, आज क्या बनाए। तो अब जैसे किसी व्यक्ति ने खाने के लिए इच्छा की, अब ऐसा होता है अपने अपने विषय में प्रवर्तमान जो इंद्रियां हैं, जैसे खाने के लिए रसना प्रवृत्त हुई, इंद्रियाणाम स्व स्व विषयेषु प्रवर्तमानानाम यन्मनानुविधीयते। अब इंद्रिय ने, जीवा ने, रसना ने तो कहा कि हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो भी मतलब अच्छी अच्छी चीज बता दी कि आज हलवा होना चाहिए, आज करेले की सब्जी होनी चाहिए, आज लौकी होनी चाहिए, तोरई होनी चाहिए, जो भी जिसको अच्छा लगता है वो बता दिया। उसके बाद क्या होना चाहिए, क्या क्या होगा, तद इंद्रिय विषय विकल्प विकल्पनेन प्रवृत्तम मना अस्यते प्रज्ञा हरति। इंद्रिय विषय विकल्प से प्रवृत्त जो मन है, इस यति की प्रज्ञा का आत्मनात्म विवेक जाम नाशयति। वायुर्नावम इव अंबसी, जैसे उदक में कोई वो कोई आदमी यात्रा कर रहा हो जल में, तो वो जो पानी का वो जो वायु का वेग होता है ना, मार्गाद उद्धृत्य, उस नौका को मार्ग से हटाकर और उन मार्ग में ले जाता है और बस खींचता चला जाता है। तो आत्म विषय जो प्रज्ञा थी उसको मारकर मन विषय विषयक कर देता है। आत्म विषयक जो बुद्धि थी ना जी, उस बुद्धि को मारकर विषय विषयक बना देगा, ये कहा इसमें। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते। हाँ, मैंने एक बात शुरू की थी कि भाई विषय की सिद्धि में तो विषय तृष्णा सुखी होता है, जैसे अच्छा भोजन से सुखी होगा। यदि विषय सिद्धि मात्र विषय तृष्णा निवर्ते तरी सुखम है, कहते वो हट जाए। कितनी अच्छी बात विचार की है। यदि विषय सिद्धि मात्र से विषय तृष्णा, विषय प्राप्त किया, अच्छा भोजन प्राप्त किया और सदा के लिए अच्छा भोजन से निवृत्ति हो गई, फिर तो वो बढ़िया बात हो गई, फिर तो जो है अच्छा हो गया, फिर तो उसको हम सुख कह सकते हैं। न तो निवर्तते प्रत्युत वर्धते, वो निवृत्त नहीं होती, वो बल्कि और बढ़ जाती है वो इच्छा तृष्णा। ऐसा ही होता है ना, है? उसमें लिखा है ना, व्यास भाष्य में भी लिखा है कि विषया विषया अभ्यासेन विवर्धते रागः कौशलम से इंद्रियाणाम। इंद्रियों की कुशलता भी बढ़ जाती है और राग भी बढ़ जाता है। इंद्रियों का विषय सेवन से राग भी बढ़ जाता है और इंद्रियों का कौशल भी बढ़ जाता है, और अच्छे की मांग करती रहती है, और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए, निवृत्त नहीं होती है। तो इन्होंने कहा कि यदि वो निवृत्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, निवृत्त नहीं होती है वो और ज्यादा लालच में पड़ जाता है आदमी। नहीं लब्ध धन से धन तृष्णा निवर्तमाना दृष्टा, जिसके पास धन आ गया और धन की तृष्णा हट गई, और ऐसा किसी को नहीं देखा। किसी को बहुत सम्मान मिल गया, सम्मान से उसका दिल उब गया हो, उठ गया हो, ऐसा नहीं होता, और बड़े सम्मान की इच्छा करेगा। ऐसे ही बहुत सारे संवेदनशील विषय हैं। स्त्री को प्राप्त करके स्त्री तृष्णा निवृत्त हो जाए, ऐसा देखा नहीं गया। तृष्णायाम निवृत्तायाम एव मनसी अंतर्मुखे सती, तृष्णा जब निवृत्त हो जाती है और मन अंतर्मुख हो जाता है तो आत्मसुख प्रतिबिंबात सुख लाभ, आत्म सुख के प्रतिबिंब होने से फिर सुख लाभ होता है। तथा से सुख विरोधिनी तृष्णा दुख हेतुत्व दुख में, सुख विरोधिनी है तृष्णा। तृष्णा जो है सुख का नाश कर देती है और इसलिए दुखी है। तो यहाँ पर हमने ये देखा, इंद्रियाणाम चरताम यन्मनोनुविधीयते, जो मन उनके पीछे चल पड़ता है ना, यद
मनस्तत्पदेनापि क्रियते। इंद्रियाणाम हि चरताम अयुक्तस्य कस्मात् बुद्धिर्नास्ति, इसका उत्तर दिया है। विक्षिप्त चेतसो भावना अभावे साक्षात्कार लक्षणा बुद्धिर्न भवति। बुद्धि का अर्थ यहाँ पर साक्षात्कार लक्षण वाली बुद्धि लिया है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, आत्म ज्ञान नहीं होता है, आत्मस्वरूप विषय ज्ञान नहीं होता है। और जब ये नहीं होता है न च युक्त से, असमाहित अंतर्ग्रहण वाले व्यक्ति की भावना भी नहीं होती है। यानी आत्मज्ञान के लिए सतत जो उसका स्मरण, आत्मज्ञान को शब्द से सीख लेने पर फिर उसके लिए सतत अनुस्मरण जो हम करते हैं वो भी नहीं रहेगा। न च अभाव यथा शांति, और भावना नहीं करेगा कोई तो शांति नहीं मिलेगी। अशांत कुतस्व। तो यहाँ इंद्रियां चरताम यन मनोनुविधीयते, जो मन अनुविधीयते अनुप्रवर्तते, अनुविधीयते अनुप्रवर्तते, इंद्रिय विषय विकल्पने प्रवृत्तम मना, इंद्रिय विषय विकल्प से प्रवृत्त हुआ जो मन है वो मन अस्यते प्रज्ञाम हरति आत्मनात्म विज्ञान नाशयति। कथम वायुर्नावमेवं उदके जिगमिषताम मार्गाधृत्य उन्मार्गे यथा वायुर्नावम प्रवर्तयति। उन्मार्ग में वायु इसको लगा देती है, नौका को, तो वो तो दोषी हो गया ना। दोषा उपपादितो यस्मात् तस्मात् यस्य यते हे महाभाव निगृहीतानि सर्वसा सर्व प्रकारैः मानसादि भेदई इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः शब्दादिभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या कहोगे आप इसको? इंद्रियाणाम चरताम यन मनो अनुविधीयते यत येन मनसा अनुविधीयते अनुविदधाति। क्या है ये? यन मनोनुविधीयते, ये तो कर्मवाच्य है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते यन मना अनुविदधति जनाः। वाच्य परिवर्तन में ये होगा यन मनो अनुविदधति जनाः, लोग मन का वो करते हैं। तदस्य हरति प्रज्ञा अस्य यते प्रज्ञां तदनेन, तद माने अनेन अस्य प्रज्ञा ह्रियते, तद अस्य प्रज्ञा अनेन अस्य प्रज्ञा ह्रियते वायुना नौ इव अंबसी। जैसे वायुना नौ ह्रियते अंबसी जले, तथा अस्य विचारकस्य प्रज्ञा ह्रियते, इस विचारक की जो प्रज्ञा है उसका अपहरण कर लिया जाता है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महाबाहो, 68वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे महाबाहो यस्य सर्वसा निगृहीतानि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियां इंद्रिय विषयों से सब तरफ से निगृहित होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। तस्मात् यस्य महाभाव, हे महाभाव यस्य साधकस्य सर्वशः निगृहीतानि भवन्ति, यस्य महाभाव निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रिय विषयेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। निगृह का लक्षण क्या है?
कैसे निगृहित होते हैं, इसका लक्षण क्या है? निगृहीतानि कह रहे हैं। विषय सन्निधि में भी उनमें कोई हलचल ना हो। इंद्रियों में 5 इंद्रियां हैं, मन है, तो विषय की सन्निधि होने पर भी उनमें कोई हलचल ना हो तो इंद्रियां रुकी हुई है, शांत है। हलचल हो गई, मन में इच्छा उत्पन्न हो गई, तो फिर इंद्रियां रुकी नहीं है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य इंद्रिय विषयेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। कैसे इसको बोलोगे? तदस्य हरि तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्व तस्माद् यस्य महाबाहो सर्वश निगृहीतैर्भूयते निगृहीतैर्भूयते इंद्रियाणि इंद्रियै निगृहीतैर्भूयते इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इंद्रिय विषयेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञया प्रतिष्ठितया भूयते इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि निगृहीतै इंद्रियैर् निगृहीतैर्भूयते, ऐसे कहेंगे। यस्य इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियैर् निगृहीतैर्भूयते तस्य प्रज्ञया प्रतिष्ठितया भूयते। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सब भूतों की जो रात होती है, रात का मतलब होता है अविवेक उत्पन्न कर देती है, हमको ठीक ठीक चीजें नहीं दिखती हैं रात। तो सब भूतों के लिए जो रात होती है कौन सी है? जैसे उल्लू के लिए दिन रात होता है, हमने देखा उसको दिखता ही नहीं बिल्कुल भी। उल्लू दिन में ना उसको सामने ला करके ऐसे खड़े, उसको दिखता ही नहीं, तो उल्लू के लिए दिन रात होता है। ऐसे ही सब भूतों के लिए जो रात होती है, यस या निशा सर्वभूतानि, सब भूतों के लिए जो रात होती है, निशा होती है, क्या होती है वो? दिन होते हुए भी वो रात होती है। अर्थात विवेक ज्ञान की बातें, संयम की बातें, तप त्याग की बातें, ये सब दिन होते हुए भी योगियों का तो दिन है, पर सब भूतों के लिए वो रात है। तो उसमें संयमी जागता है। संयमी व्यक्ति उस में जागता है का अर्थ है कि वो सब चीजों को ठीक ठीक देख रहा है, संबंधों को ठीक देख रहा है, यज्ञ योग को ठीक देख रहा है, एकाग्रता और चंचलता को ठीक ठीक देख रहा है, यज्ञ को, योग को और भोग को ठीक ठीक देख रहा है, इनके आत्म अनात्म विवेक को ठीक ठीक देख रहा है, आत्मा और अनात्मा का जो भेद है उसको ठीक ठीक देख रहा है। सा या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति, यही योगी का, संयमी का जागरण है कि वो जो अन्य लोगों के लिए दिन होते हुए भी रात है, उस दिन में जागता रहे। उस दिन में जागने का मतलब ये जो तप त्याग संयम एकाग्रता धर्म शुद्धि और जितेंद्रियता, ये सारे जितने भी काम हैं, ये प्रकाश
में होने वाले, तो इनमें जागना, योगी का जागना सुखद होगा निश्चित रूप से, इनमें जागना सुखद होगा। तो या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी है, यस्याम जागृति भूतानि, और भूत जिसमें जागते हैं, सारे भूत तो संयम त्याग तपस्या इनमें सो रहे थे, और जिसमें जागते हैं, किसमें जागते हैं, भोग में, संग्रह में, स्वार्थ में, अहंकार में, ईर्ष्या द्वेष में, इसमें जागते हैं। सा निशा पश्यतो मुनि, पश्यन मुनि के लिए वो निशा जैसे होती है, उनका जो जागरण है ना, जहां निशा के समान का मतलब एकदम ऐसे उन चीजों से अलग हो जाते हैं, उन चीजों का से मुक्त हो जाते हैं। तो इसको ऐसे कहेंगे, यया निशया सर्वभूतानां भूयते तस्यां जागर्यते संयमिना, जागर्यते संयमिना, या यया निशया सर्वभूतानां, या निशा यया निशया भूयते तस्यां संयमिना जागर्यते, यस्यां जागृति भूतानि, यस्यां भूतैर्जागर्यते तया निशया पश्यतो मुने भूयते, यस्यां जागृति भूतानि जागर्यते भूतै तया निशया भूयते पश्यतो मुने, पश्यन मुनि के लिए। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो विद्वान होता है, जिसकी ऐशाएं छूट गई हैं, स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ यते रे मोक्ष प्राप्ति, स्थित प्रज्ञ यति को ही मोक्ष प्राप्त होता है, न तो असन्यासिना काम कामिना। इस अर्थ को बताने के लिए, काम कामिना में विषय कामिना, पहले काम का अर्थ है काम्यन्ते ते कामः विषया, काम कामी विषय कामी। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, भर रहा है समुद्र चारों तरफ से, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा उसकी विचलित नहीं होती, एक जैसा शांत धीर गंभीर बना रहता। अचल प्रतिष्ठ समुद्र होता है, जानते हैं ना, अचल प्रतिष्ठ नदियां गिर रही हैं पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसे को वैसे। आपह प्रविशन्ति यद्वत्, जैसे जल प्रवेश करते हैं और उसमें हलचल नहीं होती है, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, इच्छा विशेष जिसको कहते हैं संसार में, ये हमारी इच्छाएं हो सकती हैं, जो भी कल्पना करें, बड़ा बनने की, सत्ता, पावर, अरबोपति बनने की इच्छा विशेष, सुंदर लड़की से विवाह करने की, ये सब इच्छा विशेष है। तो कहते हैं इच्छा विशेष यम प्रविशन्ति सर्वे, जिस योगी में प्रवेश करते हैं और उसमें हलचल ही नहीं होती, ऐसा कैसा रहता है, उसका मन, उसकी इंद्रियां, उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इच्छा विशेष प्रवेश करने का अर्थ क्या हुआ, इच्छा विशेष उसमें समा जाते हैं, नदियां समुद्र में समा जाती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही चारों तरफ से संसार की जो ये इच्छा विशेष हैं, ये उसमें जाकर के लीन हो जाती है, पर उसमें कोई हलचल पैदा नहीं करती, ना उसके शरीर में, ना उसके मन में, ना उसकी इंद्रियों में, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन। ये श्लोक कह रहा है वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, न काम कामी, जो विषयों की कामना कर रहा है उसको शांति नहीं मिलती। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत्, इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे, अद्भि, आपह का तृतीय बहुवचन अद्भि, आपूर्यमाणः अचल प्रतिष्ठा समुद्र यद्वत् प्रविश्यते,
प्रविशन्ति यद्वत् प्रविश्यते, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् सर्वै कामैर् यः प्रविश्यते, सर्वै कामै यः प्रविश्यते तेन शांतिराप्यते न काम कामिना, तेन शांतिराप्यते न काम कामिना, विषय कामिना। काम कामी का अर्थ है विषय कामी है। ये श्लोक मेरे को तो बहुत दिन में समझ में आया था, बुद्धि से भी समझ में आने में कठिनता होती है कुछ कुछ चीजों को। देखो सरल है कि आदमी के इच्छा विशेष जो हैं वो आती हैं और उसमें बिना परिवर्तन किए लीन हो जाती हैं, अपना अस्तित्व खो देती हैं। जैसे नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं समुद्र में परिवर्तन किए बिना, ऐसे इच्छा विशेष हमारे चारों तरफ से आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से आए और वे हमारे अंदर हलचल किए बिना ही समा जाएं, तो ये कितनी बड़ी बात होगी। हमारा मन परिवर्तन हो जाता है, इच्छा को पाकर के हमारे मन में, हमारे इंद्रियों में, शरीर में, तीनों में परिवर्तन आ जाते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? कितना अच्छा कहा है। इच्छा तो मन ही उत्पन्न नहीं करता गुरु जी, इच्छा कहाँ से आएंगे? इच्छा का क्या संसार विषय, संसार के जो विषय हैं इच्छा विशेष, उनकी इच्छाएं की जाती हैं, तो वे इच्छा विशेष कह रहे हैं संसार के विविध पदार्थ वो आते हैं और इच्छा विशेष ही है। जैसे बड़ा बनने की इच्छा, पैसा वाला बनने की इच्छा, और विवाह की इच्छा, नौकरी प्राप्त करने की इच्छा, सम्मान प्राप्त करने की इच्छा, ये सारी चीजें आती हैं और बिना परिवर्तन किए विलीन हो जाती है। यूं कह रहे तेन शांतिराप्यते न काम कामिना। जिसका जो अचल प्रतिष्ठित है उसमें तो इच्छा ही नहीं आएगी गुरु जी शायद। नहीं, यहाँ तो उसके अंदर नहीं आएगी, बाहर संसार में जिसको हम कहते हैं कि ये एक चीज है, ये एक चीज है, ये एक चीज है। इसीलिए तो मैं भी ऐसे ही सोचता था, इसलिए कठिन लगता था। इच्छा विशेष का मतलब जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो बड़ी आदमी को आकर्षित करने वाली चीजों को यहाँ पर पकड़ पकड़ करके दिखाया कि वे आए और वो हमारे फ्लाइट बाबा की तरह कहते हैं ना कि मन को नियत खराब करने वाली चीजों से बच के रहना चाहिए। तो वो तो अपने लहजे में कहते हैं भाई नियत खराब करने वाली चीजों से बच के रहना चाहिए, पर नियत खराब करने वाली चीजें आए और उसमें समा जाए, ये इस श्लोक का भाव है। नियत खराब करने वाली चीजें आए और उसमें बिना कुछ हलचल किए, बिना परिवर्तन किए समा जाए, तो समझो कि ये श्लोक पूरा हो गया। जैसे नदियां आए, नदियां मानी पानी आए पर समुद्र में हलचल नहीं करता है, समा गया। ऐसे नियत खराब करने वाली चीजें आ रही हैं और उसमें हलचल नहीं हो रही है, वो तो एकदम उसका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां एक जैसे रहते हैं, पहले थे वैसे ही उनके आने पर रहते हैं। दुनिया में इन सब को हम हटा नहीं सकते ना, यूं दिखाया है कि ये चीजें तो इनका पाला पड़ेगा, ये चीजें आएंगी सामने और सामने आएंगी तो वो उसका उसमें विलीन हो जाएंगी, उसमें हलचल नहीं करेंगी। दुनिया में जिएंगे तो ये चीजें तो आएंगी, इनसे मुक्त कैसे हो सकते हैं? अच्छा भोजन भी सामने आएगा, अच्छे स्थान आएंगे, अच्छे रमणीक जगह आएंगी, पर्वत, जैसे साधुओं को ये पर्वत, नदियां, ये भी खूब आकर्षित करते हैं। तो कोई भी सांसारिक लोगों को अलग अलग प्रकार की चीजें सामने आएंगी, आएंगी, पर आने के बाद उन चीजों को बाहर आने के बाद वे हमारे अंदर हलचल कर देती हैं। हलचल ना करें और हम सहज बने रहें, तब ये श्लोक की बात पूरी होगी। हैं? मतलब बाह्य जगत में वो जो हमारे नियत खराब करने वाली चीजें हैं, नियत खराब तो करती हैं, ऐसे ना करें तो फिर मेरे सिद्धांत क्यों कहते हैं भाई लड़के लड़कियों के गुरुकुल अलग अलग रहने चाहिए? नियत खराब होती है तभी तो उन्होंने ये कह दिया, उनको साथ साथ नहीं रहना चाहिए, नियत खराब होती है तभी तो कहा। तो नियत खराब करने वाली चीजें आए
और योगी के मन में कोई विकार पैदा ना करे, तब ये श्लोक का कथन पूरा हो गया। जैसे वो थे ना सुखदेव महाराज, ऐसे यूं जा रहे थे और कन्याएं स्नान कर रही थी नदी में, और उनके अंदर कोई विकार ही नहीं आ रहा है। ये है कि इच्छा विशेष ने उनके अंदर अंदर समा गई, उनके अंदर कोई विकार ही नहीं हो रहा है। तो ये श्लोक तो बहुत ही जबरदस्त है। समुद्र का उपमा दे करके बता दिया कि जैसे समुद्र में नदियां कुछ वो हलचल नहीं करती, ऐसे इच्छा विशेष कामा, कामा का मतलब नदियों जैसा, नदियां इधर कामा, उधर समुद्र, इधर हमारा योगी का आत्मा है? और वो तो भर रहा है चारों तरफ से। ऐसे ही योगी प्रपंच के बीच में रह रहा है, चारों तरफ से ये चीजें उसके सामने उमड़ करके उसके अंदर आ रही हैं, दौड़ दौड़ करके उसके सामने आ रही हैं और अपने अस्तित्व को खोती चली जा रही है। उसके अंदर कोई विकार पैदा नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये, कि प्रपंच के बीच में रहते हुए भी प्रशांत अवस्था में रह रहा है वो, एकांत में नहीं, प्रपंच के बीच में। एकांत में तो शांति है ही, उसमें क्या दिक्कत है। नूरगढ़ वाले स्वामी जी को कहा मास्टर चेतन जी ने, जी वहां तो ऐसी हिमालय में तो एकदम समाधि सी लग जाती है। बोले वहां समाधि की थोड़ी जरूरत है, समाधि की तो यहाँ खचपच में जरूरत है। वहां तो समाधि है, वहां कौन सी समाधि, बिना समाधि के क्या दिक्कत है वहां, इस खचपच में समाधि की जरूरत है। ये श्लोक का मतलब है कि भाई प्रपंच है ना, चारों तरफ का वातावरण तो बहुत ही भयानक है, युद्धमय वातावरण समझ लीजिए। चारों तरफ इच्छाओं का अंबार लगा हुआ है, सारा बाजार लगा हुआ है। आप बाजार में जाकर देखो, मेरे को तो कई बार हुआ है, बाजार में चला गया तो बिना खरीद के लाए सामान वापस नहीं आ सकते हैं? एक साल नहीं गए तो वो सारा सामान एक साल तक नहीं आएगा ना, और एक दिन चले गए तो वो सामान खरीद करके ले आएंगे। तो वो हुआ ना, इच्छा विशेष ने हमारे को कहा कि ये खरीद ले, ये खरीद ले। बाजार में से निकल जाए और कोई हलचल ही नहीं हुई, कोई मन में, इंद्रियों में, शरीर में कोई हलचल ही नहीं हुई, पूरे बाजार में से निकल गए। ये श्लोक कह रहा है, हैं? काम कामी को शांति नहीं मिलती, उस व्यक्ति को काम कामिना नाप्यते शांति। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारः सा शांतिमति गच्छति। शांति की बात कर रहे हैं। कामनाओं को छोड़कर पुमान जो निष्प्रिय होकर विचरण करता है, निष्प्रियेण चर्यते। विहाय सर्वान् कामान येन पुंसा निष्प्रियेण चर्यते। पुमान का तृतीया में पुंसा, निष्प्रियेण चर्यते, निर्ममेण निरहंकारेण येन पुंसा चर्यते। ऊपर वाली पंक्ति में जुड़ेगा निर्मम निरहंकार, ममता रहित, अहंकार रहित है, मेरे रहित और मैं रहित। तेन शांतिर अधिगम्यते, उसको शांति मिलती है। स शांतिम अधिगच्छति तेन शांतिर अधिगम्यते, तेन शांतिर अधिगम्यते। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य मुह्यति। हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। एतया स्थित ब्राह्म्य स्थित्या भूयते न एनाम प्राप्य विमुह्यते साधकेन। न एनाम प्राप्य, यहाँ प्राप्य का कर्म वैसा ही बना रहेगा है। स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि, अस्याम अंतकालेपि स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणः रिच्यते। ब्रह्म निर्वाणम रिच्यते, ब्रह्म निर्वाण मोक्ष, मोक्षः रिच्यते। ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते स ब्रह्म निर्वाणम रिच्यते।
कहते हैं स्थित्वास्याम अंत काले भी, अरे अंत काल में भी इस स्थिति में आदमी रह जाए ना तो मोक्ष हो जाएगा। और सारी जिंदगी जो रहेगा इस स्थिति में उसका तो कहना ही क्या। अंत काल में भी रह गया तो मोक्ष हो जाएगा, सारी जिंदगी ऐसे जिया तो उसका तो कहना ही क्या। पक्का है उसकी तो टिकट है। इच्छति का क्या हो जाएगा? क्या इच्छति का रिच्छते, रिच्छ आदेश किस धातु को होता है? कभी श्री धातु को ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, पाग्राद्मा स्थामना दान दर्शति शर्ति सदसदाम पिबजे कृताम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च। किस धातु का आदेश है ये रिच्छ? पाग्राद्मा स्थामना दान दर्शति शर्ति सदसदाम। शर्ती को पिब जिग्र धम तिष्ठ नहीं, पाग्राद्मा स्थामना दान दर्शन दृषि अर्ति, अर्यते हो जाएगा। अर्ति को रिच्छति कह रहे हैं। पाग्राद्मा इन धातुओं को पिब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ, दान को यच्छादेश, दृश्य को पश्चादेश और री धातु को रिच्छादेश, तो अर्यते हो जाएगा है? ब्रह्म निर्वाण अर्यते। ठीक है, ब्रह्म निर्वाण अर्यते। रिच्छति, री धातु को रिच्छति बनाया तो उसका कर्मवाच्य भाववाच्य अर्यते। एक रिच्छ धातु यदि है कोई तो फिर उसका तो फिर रिच्छते बनेगा। रिच्छ धातु है क्या, कोई देख लेते हैं। रिच्छ धातु है क्या कोई, अभी मैं बता देता हूँ। रिच्छ धातु भी है वैसे तो दादिगण में 36(2). यदि रिच्छ धातु तो दादिगण वाले का रूप मानेंगे ना तो रिच्छते ऐसा बनेगा। री धातु का रूप मानेंगे तो अर्यते, नहीं तो रिच्छति रिच्छते है। तो दादिगण में रिच्छ धातु 36(2). रिच्छ गतीन्द्रिय प्रलय मूर्ति भावेशु परस्मैपदी रिच्छति है। ठीक है, ओम शांति शांति शांति। अभी छुट्टी रहेगी, कल की छुट्टी रहेगी।